नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। भुवनेश्वर लिंगीपुर सुपर मार्केट अग्निकांड परे समस्ते सिहरी उठिचंती। राजधानी छाती उपरे एते बड़ अग्निकांड जहाकू आयत्त करिबा पाई 22 घंटारू अधिक समय लागिगला। बोधय राजधानी इतिहास रे किंबा ओडिशा इतिहास रे निकट अतीत रे एते बड़ अग्निकांडर नजीर नाही। हुए तो भगवान को दयारु कहार जीवन जाई नाही, किंतु केते भयंकर थिला एही अग्निकांड जली पोड़ी पाउंस होई जाइथिबा एही प्लास्टिक गुडी कही बयान करूछि। पाउंस तलर धुआं भितरे लुचि रहिछि निया लागिबार सत। दर्शक बंधु, आज आमे एही रिपोर्ट जरिया रे आसंतु विश्लेषण करिबा काहेकि ओ केउ परिस्थिति रे निया लागि थाई पारे ओ काहेकि निया को आयत्त करिबा एते सहज होई नथिला, जेउथि पाई कि अग्निशम कर्मचारी को 22 घंटारू अधिक समय लागि जाइथिला। सोमवार राति प्राय 10:10 रु 10:15 निया लागिबार प्रथम सूचना पाइथिले एही प्लास्टिक गोदाम रो मालिक। से तुरंत घटनास्थल रे पहुंची थिले। आउ घटनास्थल रे पहुंचीबा परे परे भयंकर निया को देखि अग्निशम बाहिनी को खबर देइथिले। मात्र कई मिनिट भितरे अग्निशम बाहिनी भी अलर्ट को चली आसीथिला। राति प्राय 10:30 अग्निशम बाहिनी प्रथम टीम आसी लिंगीपुर सुपर मार्केट अंचल रे पहुंची थिला। सेते बेलकू एही बिल्डिंग रो तृतीय कोठा जळु थाए आउ निया भारी व्यापक मध्य होई जाई थाए। अग्निशम बाहिनी कर्मचारी माने तुरंत निया को आयत्त करिबार प्रक्रिया भी आरंभ करिदेले। एहा परे गोटिए अतिरिक्त अग्निशम बाहिनी टीम आसी घटनास्थल रे पहुंचीबा आरंभ कले। हेले प्लास्टिक गोदाम रे लागिथिबा निया आयत्त को आसीबार ना धरु नथिला। निया कबलरू केमिति समस्ते वर्तिबे समस्ते चिंतारे थांती, कहीं विशाल प्लास्टिक गोदाम रे शह शह प्लास्टिक मौजूद थिला एवं एही प्लास्टिक जलिबा द्वारा एही निया व्यापीबार मध्य आशंका सृष्टि होइथिला। आखपाख अंचल रे थिबा लोके आतंकित होई जाइथिले। कोनोसी परिस्थिति रे मध्य एही निया एही कोठारू बाहरी अन्य अंचल को व्यापीबार आशंका बढ़ी जाउथिला। तथापि हार मानि नथिले अग्नियोद्धा। निया को आयत्त करिबा पाई पूरा दम लगै देइथिले। आउ 22 घंटार ऑपरेशन परे 100 रु अधिक अग्निशम कर्मचारी चेष्टा रे निया को आयत्त करा जाइछि। हेले जेतेबेले प्रथमे अग्निशम बाहिनीर कर्मचारी माने निया को आयत्त करिबा पाई उद्यम करिथिले, सेतेबेले तांको सम्मुखरे सबुठारु बड़ चैलेंज भाबरे सृष्टि छिडा होइथिला एही विशाल कोठार निर्माणगत ढांचा। एही प्लास्टिक गोदाम तृतीय महल रे थिबा बेले एठाकू प्रवेश करिबा पाई ओ एठारु बाहरिबा पाई अर्थात एंट्री ओ एग्जिट पाई केवल गोटिए छोट द्वार रहिथिला। अन्य 3 पार्श्व संपूर्ण भाबरे बड़ पाचेरी द्वारा घोड़े होई रहिथिला। सीमेंट रही पाचेरी को भेद करी प्लास्टिक सामग्री उपरे पानी सिंचन करिबा मुश्किल थिला। केवल मुश्किल नुहे असंभव थिला कहिले किछि भूल हेबो नाही। सेपटे प्लास्टिक सामग्री होइथिबा जोकु केवल पानी सिंचन द्वारा जे निया आयत्त को आसी जीव ताहा मध्य सहज होई नथिला बा ताहा मध्य संभव होई नथिला। जेतेबेले एते बड़ प्लास्टिक गोदाम रे निया लागि थाए बा अधिक मात्रा रे प्लास्टिक मौजूद थिबा स्थान रे निया लागि थाए, सेतेबेले निया को आयत्त करिबा पाई फोम रो आवश्यकता पड़ी थाए। काहेकिना प्लास्टिक एमिति एक पदार्थ जहा हाइड्रोजन और कार्बन रे निर्मित। आउ जेतेबेले निया द्वारा एहार तापमात्रा वृद्धि पाए, सेतेबेले कार्बन और हाइड्रोजन धीरे धीरे चेन द्वारा खोलिबा को आरंभ करिथांती। आउ एमाने ही निया को सुहाइला भली बा निया व्यापीबा पाई एक गैस सृष्टि करिथांती, जहा कि निया को आहुरी व्यापक करिथाए। समान चित्र लिंगीपुर सुपर मार्केट क्षेत्र रे मध्य देखिबा को मिलिथिला। गोटे पटे 3 पार्श्व रे थिबा विशाल सीमेंट पाचेरी जहा को भेद करी पानी सिंचन करिबा मुश्किल हेउथिला। अपर पक्षरे 100 टन रो प्लास्टिक रु निर्गत हेउथबा हाइड्रोजन और कार्बन निया को आहुरी व्यापक करुथिला। तृतीय महल रे लागिथिबा निया धीरे धीरे चतुर्थ महल आड़ को व्यापीथिला। पूरा बिल्डिंग टी एक रकम रो नियार आ को चली आसीथिला कहिले किछि भूल हेबो नाही। सेपटे पानी रो अभाव रे आशंका भी सृष्टि होइथिला, काहेकिना दमकल बाहिनी पाखरे जेतिकी पानी थाए आखपाख अंचल रु पानी संग्रह करी निया को एभली आयत्त करिबा पाई से माने अधिक उद्यम करिथांती। अवश्य निया लागिथिबा एही बिल्डिंग पाखरे पानी रो अभाव नथिला एवं पानी मिली जिबा परे तुरंत पूरा एक्शन मोड रे निया को आयत्त करिबा आरंभ करिथिले अग्नियोद्धा माने। किंतु पानी सिंचन परे भी निया आयत्त को आसु नथिला।
प्लास्टिक सामग्री उपरे जेते पानी माड़ कले निया को लिभेबा सहज नुहे। जहाँ मु कहि रखिथिली जे हाइड्रोजेन और कार्बन लगातार भाव में निर्गत होइथिबा जोगु नियार व्यापकता को आहरी बढ़ाई देइथिला। एणु एहा परे फोम रो व्यवहार आरंभ करिथिले अग्निशम बाहिनी रो टीम। एडवांस टेक्नोलॉजी व्यवहार करी ड्रोन द्वारा फोम सिंचन क्रिया मध्य आरंभ होइथिला, किंतु सही समान बाधा सेथिरे मध्य उपजिथिला। तीनी पार्श्वरे थिबा विशाल पाचेरी। शेषरे एमिति परिस्थिति हेला जे कांथ भांगी निया को आयत्त करिबा पई उद्यम कले अग्निशम बाहिनी रो टीम। हेले सेतेबेलकू आउ एक बड़ घटना भी घटिगला। हठात एही बिल्डिंग रो छात फाटी आ कला जेउथिरु निया बाहरिबा आरंभ करिथिला। आउ पवन सांगकू बढ़ुतुबा निया आखपाख अंचल को और आखपाख कोठा और घर बाड़ी को मध्य निज आँकु नेबार आशंका सृष्टि हैला। तथापि अग्नियोद्धा माने पूरा दम लगै देइथिले केमिति निया व्यापिबो नाही और कम रु कम समय भितरे निया को आयत्त करा जाई पारिबो। पाखापाखि 22 घंटार ऑपरेशन परे शेषरे अग्निशम बाहिनी कर्मचारी माने एही निया को आयत्त करिसंती। हेले एते बड़ अग्निकांड परे प्रश्न सृष्टि हेउछि जे एही कोठार अग्नि निरापत्ता व्यवस्था थिला कि? आश्चर्यर कथा हेउछि भुवनेश्वर अग्निशम विभाग ऑफिसर जहा कहिसंती जे एही बिल्डिंग रो अग्नि निरापत्ता सर्टिफिकेट नथिला। एणु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न थाई एते बड़ प्लास्टिक गोदाम को सहरर छाती उपरे केमिति तैयारी करिथिले संपृक्त व्यवसायी? केते टन रो प्लास्टिक मौजूद थिला? एही प्लास्टिक सबु केउ स्थानरु आसुथिला ओ प्लास्टिक मौजूद करिबा पई आवश्यक नियमावली रो से अनुपालन करिथिले कि? जदि अनुपालन करिथिले तेबे एते बड़ अग्निकांड को काहे कि एडाई दिया जाई परिला नाही बा निया लागिबा परे ताकु सहजरे आयत्त करा जाई परिला नाही? एही बिल्डिंग भितरे अग्नि निरापत्ता पई आवश्यक इक्विपमेंट थिला कि? एहार उत्तर मध्य ना। काहे कि ना एही विशाल कोठा को बा एही प्लास्टिक गोदाम को जीवा आसीबा पई केवल गोटिए ही बाट थिला, अर्थात गोटिए ही एंट्री आउ एग्जिट पॉइंट। अन्य तीन पटरे विशाल कांथ रहिथिला आउ ए सीमेंट पाचेरी को डेई निया को आयत्त करिबा सहज नथिला बा एक रकम रो असंभव भी थिला। अवश्य कांथ भांगी निया को आयत्त करिबा पई उद्यम आरंभ करा जाइथिला। पानी सिंचन सह फोम रो व्यवहार मध्य करा जाउथिला, किंतु प्लास्टिक रु निया धीरे धीरे अधिक व्यापक हेउथिला। एटी बड़ प्रश्न छिड़ा हेउछि जे राजधानी जनगहलीपूर्ण स्थान रे बा राजधानी छाती उपरे जेउठी अन्यान्य आसबाब पत्र रहिछि, जेउ बिल्डिंग रे अन्यान्य दुकान घर रहिछि एवं एहार आखपाखरे अनेक जनबसति रहिछि, से भली एक स्थान रे एभली एक बड़ प्लास्टिक गोदाम करिबा उचित कि? एथिपाई किए अनुमति देइथिले? संपृक्त व्यवसायी जनक बिना अग्नि निरापत्ता सर्टिफिकेट रे केमिति एते बड़ प्लास्टिक गोदाम चले आसुथिले? आज जो अग्निकांड घटी और ये अग्निकांड रे संपृक्त व्यवसायी जेमिति कोटी कोटी टंकार क्षति होईछि, एही निया सेमिति भाबरे पाख आखरे थिबा लोकमानंक पई मध्य सेतिकी व्यापक क्षतिर आशंका सृष्टि करिथिला। केवल आशंका सृष्टि करि नथिला, एही निया जोगु आज एही बिल्डिंग की संपूर्ण भाबरे असुरक्षित होई पड़िछि। राति तमाम नियारे जळुथुबा एही कोठार लुहा रड गुड़िक धीरे धीरे तरळिबा मध्य आरंभ करिसंती। एणु निया लिभिबा परे मध्य एही बिल्डिंग जे केतेबेले भुसुडी पड़िबो ताहा कहि हेबो नाही। एही बिल्डिंग रो छात ठारू आरंभ करी कांथ पर्यंत सबु किछि असुरक्षित। आ बिल्डिंग तळे थिबा अन्यान्य दुकान बाजार गुड़िक उपरे मध्य एही कांथ पड़िबार आशंका यथेष्ट बढ़ी जाइछि। एणु लिंगीपुर एही सुपरमार्केट अग्निकांड परे एही सुपरमार्केट व्यवसायी जेतिकी क्षयक्षति होईछि, आखपाख अंचल रे छोट बड़ दुकान करिथिबा बा व्यावसायिक प्रतिष्ठान करिथिबा लोकंकर मध्य ता ठारू अधिक क्षति होईछि। हेले एही संपृक्त व्यवसायी जहा कहउचंती से 4.5 रु 5 वर्ष धरी एठी गोदाम चलाउथिले, तेबे प्लास्टिक गोदाम को एभली सहरर जनबसति अंचल रे करिबा पाई नियम रहिछि कि? प्लास्टिक गोदाम निर्माण करिबा को हेले बा प्लास्टिक गोदाम चलेबा को हेले व्यवसायी माननकु कोन सबु क्लियरेंस रा आवश्यकता पड़ी थाए? एथिपाई केउठी अनुमति मिली थाए? फायर सेफ्टी अनुमति एठी काहे कि निया गला नाही? यह अनेक प्रश्न छिड़ा करूछि। जदि संपृक्त व्यवसायी जनक एही बिल्डिंग और निजर सामग्री पाई इंश्योरेंस करिथिबे, हुए तो इंश्योरेंस राशि द्वारा तांकर क्षतिपूरण होई जिवो। हेले आखपाख अंचल रे छोट मोट व्यवसाय करिथिबा व्यवसायी माने एबे करिबे कोन? आउ गोटे बड़ कथा हेउछि
ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଦାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଗୋଦାମରେ ନା କୌଣସି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ଢାଞ୍ଚାଗତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବା ବୀମା କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ତ? କ୍ଷତିପୂରଣ ତ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଆଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହୁଏତ କାହାର ଜୀବନ ଯାଇନାହିଁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଶିକାର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁପରମାର୍କେଟ ଆଖପାଖରେ ଘର କରିଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଧସି ଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବ କିଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଦାମ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଦାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କେଉଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବେ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଥିଲେ ବି ଏନେଇ କୌଣସି କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସହଜରେ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଦାମକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୁରା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ସୁରକ୍ଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଏସବୁ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ। ହେଲେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଲୋକେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୟର ରାତି ସେମାନେ ବିତେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଗୋଦାମ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ରାସ୍ତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପବନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ଝରକା ଏବଂ କବାଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହକୁ ଠପ୍ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଛି ସତ, କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଘଟିନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଦାମ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ? ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେଉଁଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଗୋଦାମ ଘର ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନହାନି ବି ଘଟିଛି। ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜୀବନହାନି ସିନା ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନହାନି ଘଟିବାର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ନିଆଁ ଲିଭିବା ପରେ ଏହି କୋଠାର ମାଲିକ ଯେତିକି କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏକ ରକମର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏହି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ବିଏମସି ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପୁରା କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କେମିତି ସବୁ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବିନା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଦାମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓ କାରବାର କରୁଥିଲେ ତାର ସତ ବି ଧରା ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରିବା ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେମିତି ଏଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ କାବୁ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଫେସବୁକରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।